दोस्तों, जब हम इस दुनिया में जन्म लेते हैं तो इसी के साथ ही हमारे दर्द गम खुशियाँ भी जन्म लेती है। यह सुनकर आपको शायद अजीब लग रहा होगा, लेकिन मेरे कहने का मतलब यह है कि जन्म से हमारी ज़िंदगी में केवल खुशियाँ ही नहीं रहेगी। इस संसार में आए हो तो दर्द गम खुशियाँ तो मिलेगी ही मिलेगी, क्योंकि गम और खुशी का एक चक्र है, एक गोला है जिसकी परिधि पर अल्टरनेटिव गम व खुशियाँ हैं। आप कहीं से भी चलना शुरू करें, आपका सामना दोनों से होगा। यदि आप गम से चलना प्रारंभ करते हैं तो कुछ समय बाद आपको खुशियाँ मिलेगी। यदि आप खुशियों से चलना प्रारंभ करते हैं तो कुछ समय बाद आपको गम मिलेंगे। अर्थात जीवन में हर खुशी के पीछे एक गम छिपा होता है और हर गम के पीछे एक खुशी छिपी होती है। आपकी यह सोच मिथ्या है कि आप हमेशा खुश रहेंगे या आप हमेशा दुखी रहेंगे, क्योंकि समय कभी रुकता नहीं है। इस पृथ्वी, इस ब्रह्मांड में नई नई घटनाएं घटती रहती है। अतः सुख दुख खुशियाँ व गम हमारे जीवन से जुड़े हुए हैं। हम इन्हें चाहकर भी अलग नहीं कर सकते। हाँ, यह बात हमारे ऊपर डिपेंड करती है कि हम खुशी या गम को कितने वक्त तक अपना बनाए रखते हैं। अर्थात यदि हमें कोई गम है तो यह हमारे ऊपर डिपेंड करता है कि उसको कैसे दूर करें। हमें पता है कि हमारे जीवन में सुख दुख दोनों हैं, पर फिर भी हमें शिकायत तो गम से ही रहती है ना। क्या हम हमारे जीवन में निरंतर खुशियाँ बनाए रख सकते हैं? क्या हमारा जीवन सुखी नहीं हो सकता? चलो एक कहानी के माध्यम से इन प्रश्नों के उत्तर को समझने की कोशिश करते हैं। एक बार कुछ ऋषि अपने गुरु के साथ कहीं जा रहे थे। बहुत तेज धूप पड़ रही थी। वह एक गांव से गुजर रहे थे। उस गांव में उन्होंने कुछ औरतों को आते हुए देखा। औरतों के सिर पर लकड़ियों के गट्ठर थे। वह औरतें जंगल से खाना बनाने के लिए लकड़ियां ला रही थी। सभी औरतें बड़ी मस्ती में बातें करती हुई आ रही थी। वह ऋषिजन उन औरतों को देखकर हैरान रह गए। एक ऋषि ने अपने गुरु से पूछा कि गुरुदेव, यह औरतें इतना काम करती है, हर रोज लकड़ियां लाती है, घर का सारा काम भी करती है, इतनी धूप में लकड़ियां भी काटती है और उन्हें सिर पर भी लाती है, फिर भी यह सब इतनी खुश कैसे है? गुरुदेव ने कहा, तुम सही कह रहे हो। आखिर इतनी धूप में यह सब इतना काम करती है और इतनी मस्ती में है, यह तो इनसे ही पूछना पड़ेगा। गुरु अपने शिष्यों के साथ उन औरतों के पास जाते हैं और उनसे यही प्रश्न पूछते हैं कि देवियों, आप इतना काम करती है, रोज़ जंगल से इतनी धूप में लकड़ियां काट कर लाती है और फिर भी आप इतनी खुश कैसे हैं? आपके चेहरों पर गम की एक लकीर भी दिखाई नहीं देती है, ऐसा कैसे है देवियों? यह सुनकर औरतों ने गुरु को जवाब दिया और इसे सुनकर गुरुजी हैरान रह गए। उन्होंने कहा कि गुरुदेव, यह हमारा रोज का काम है और इसे हमें रोज करना पड़ता है और हमें रोज करना ही पड़ेगा। अब इसे दुखी होकर करेंगे तो भी करना तो पड़ेगा और खुशी के साथ करेंगे तो भी करना तो पड़ेगा। इसीलिए इसे करना ही है, तो क्यों नहीं इसे खुशी के साथ किया जाए। गुरुजी उनकी बातें सुनकर प्रसन्न हो जाते हैं और उनके ऐसे विचार की सराहना करते हैं। यह कहानी हमें यही समझाती है कि यदि हमने इस दुनिया में जन्म लिया है तो जिंदगी तो जीनी पड़ेगी। अब इसे हम खुशी के साथ जिएं या दुखी होकर जिएं, यह हमारे ऊपर निर्भर करता है। और जब हर हाल में जीना ही है तो क्यों ना खुश होकर जिया जाए। इसी तरह आप गमों में भी खुश रहोगे तो गम होने पर भी आपको गमों का एहसास नहीं होगा। एक स्टूडेंट का काम पढ़ना है, उसे पढ़ना ही पड़ेगा, तो क्यों नहीं पढ़ाई को खुशी के साथ किया जाए जब यह काम करना ही है। तो इसी प्रकार किसी भी काम को करना है तो करना है, उसे खुशी में करो या गम में। अतः दोस्तों, अंत में बस यही कहना चाहूँगा कि जीवन तो हर हाल में जीना है, अतः इसे गम के बजाय खुशी के साथ जिएं। आपके जीवन में हमेशा खुशियाँ बनी रहेगी। दोस्तों, वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। वीडियो जरा सा भी पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें व अपने दोस्तों के साथ, अपनों के साथ शेयर करें। इसी प्रकार के इंस्पिरेशनल वीडियो प्राप्त करने हेतु हमारे चैनल वाईटी इंस्पिरेशन को सब्सक्राइब करें। तो मिलते हैं अगली वीडियो में इसी प्रकार की इंस्पिरेशनल कहानी के साथ। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।